हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है स्प्लेक्ट्रिक। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इस एक ही वीडियो के अंदर हम एक रूम का फुल A to Z वायरिंग करने वाले हैं और एक एक चीज को आपको करके दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं। जैसे कि लाइट बोर्ड को, स्विच बोर्ड को किस तरीके से क्लीन करते हैं, कौन सा वायर कहाँ पे देते हैं, मेन लाइन के लिए कौन से वायर का यूज करते हैं, पॉइंट के लिए कौन से वायर का यूज करते हैं, उसके बाद वायर किस तरीके से डाला जाता है, स्विच बोर्ड को किस तरीके से कनेक्शन करते हैं, होल्डर और सीलिंग रोज को किस तरीके से लगाते हैं। मतलब इस वायरिंग का हर एक पार्ट को हम अच्छी तरीके से सिखाएंगे और बताएंगे। तो वीडियो को स्किप ना करके एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रूम में एंट्री लेते ही राइट साइड में सबसे पहले इस रूम का मेन स्विच बोर्ड है, जो कि इस रूम का लाइट फैन सभी को कंट्रोल करेगा। और ये 12 मॉड्यूल का GI बॉक्स दिए हैं यहाँ पे। मतलब इस स्विच बोर्ड में सिर्फ स्विच लगाओगे तो 12 स्विच लगेगा और सॉकेट लगाओगे तो 6 सॉकेट लगेगा। और उसके ऊपर ये जो बॉक्स देख रहे हैं ये कोई लाइट बॉक्स या सॉकेट बॉक्स नहीं है, ये कनेक्शन बॉक्स है। जो कि हम लोग फैन बॉक्स या कॉन्सिल बॉक्स में करते हैं वो काम इस बॉक्स में होता है, क्योंकि इस घर में कॉन्सिल बॉक्स या फैन बॉक्स नहीं लगा हुआ है। उसके बाद ये जो बॉक्स है 4x6 इंच का बॉक्स है, जो कि हम 2 लाइट को या 1 लाइट और 1 सिलिंग रोज को बिठाने में यूज करेंगे। उसके बाद इस दीवार पे जो बॉक्स है ये 4 इंच बाई 4 इंच का बॉक्स है, जो कि हम एक होल्डर या 1 सिलिंग रोज बिठाने में यूज करेंगे। उसके बाद ये राइट साइड की वॉल पे कुछ भी पॉइंट नहीं दिए हैं, ये पूरा खाली है। उसके बाद सीधा ऊपर टॉप पे यहाँ पे एक फैन के लिए फैन बॉक्स दिए हैं। इस घर में फैन बॉक्स, लाइट बॉक्स, कॉन्सिल बॉक्स कुछ भी नहीं होगा, एक सिंपल सी वायरिंग होगा। इसलिए इस वायरिंग को समझना भी आपको बहुत ही आसानी होगा। और जो भाई लोग बिगिनर है, इस काम में नया है, वो लोग थोड़ा सा टाइम देके इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि हम इस वीडियो में बहुत ही इंफॉर्मेशन दिए हैं। तो इस घर का स्लैब पाइपिंग और वॉल कटिंग का वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले जितना भी लाइट बॉक्स, जंक्शन बॉक्स या जॉइंट बॉक्स, कनेक्शन बॉक्स या स्विच बोर्ड है, कुछ इस तरीके से जो पाइप निकला हुआ है, सबसे पहले इस पाइप को काट लेंगे। उसके बाद बोर्ड की 2 साइड में जो नाट बोल्ट की कसने के लिए जगह दिया हुआ है, वहाँ पे हम ब्लैक टेप से जाम कर दिए हैं, क्योंकि मसला जाके बहुत जाम हो जाता है। उसके बाद टाइट करने में बहुत दिक्कत आता है, तो उससे भी हम हटा लेंगे या क्लीन कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से छेनी और हथौड़ी की मदद से बोर्ड के अंदर जो एक्स्ट्रा पाइप है उसको काट लेंगे। फिर बोर्ड में जो एक्स्ट्रा मसला लगा हुआ है चारों साइड में, उसको भी क्लीन कर लेंगे, क्योंकि अच्छी तरीके से काम करना है, इसलिए अच्छी तरीके से क्लीन करके ही करना है, ताकि घर के ओनर के भी हमारा काम पसंद आए। उसी तरह जितने भी लाइट बॉक्स है, कनेक्शन बॉक्स है, जॉइंट बॉक्स है, सबको क्लीन कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी पाइप का मुंह को हम ब्लैक टेप से जाम कर दिए हैं, क्योंकि स्लैब पाइपिंग के बाद काम 1-2 महीना बंद रहता है, तो बहुत कीड़ा अंदर मिट्टी जाम कर देता है। उसके बाद हमको वायर डालने में बहुत ही दिक्कत आता है, इसलिए ब्लैक टेप से पाइप के मुंह को जाम करना बहुत ही अच्छी ट्रिक होता है। आप करके देखिए, आपके काम में बहुत ही आसानी होगा। उसके बाद हम जॉइंट बॉक्स के अंदर भी एक्स्ट्रा पाइप को काट लेंगे। और इसी बॉक्स में सबसे ज़्यादा पाइप होता है, क्योंकि इनपुट पावर सप्लाई, आउटपुट पावर सप्लाई, बोर्ड के लिए पावर और फैन के लिए, लैच के लिए, सब इसी के थ्रू होता है। तो फाइनली सभी बॉक्स को क्लीन करने के बाद उसके बाद हमारा काम होता है पाइप के अंदर वायर को डालना। तो कितने साइज के वायर लाए हैं, किस लिए लाए हैं, कहाँ पे डालेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 0.75 का वायर, ये वायर वायरिंग का सबसे छोटा साइज का वायर है। ये वायर सभी बोर्ड की सॉकेट का बॉडी अर्थ के लिए यूज होता है। जैसे कहीं पे AC लगा हुआ है तो वहाँ पे बॉडी अर्थ के लिए यूज होगा, कहीं पे गीजर लगा हुआ है वहाँ पे बॉडी अर्थ के लिए यूज होगा, फैन की बॉडी अर्थ के लिए यूज होगा। मतलब जहाँ पे बॉडी अर्थ का रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे इस वायर के काम में आएगा। दूसरा ए वायर, जिस वायर को सबसे ज़्यादा यूज होता है या सबसे ज़्यादा काम में आता है, जो कि ये 1 mm की वायर, ऐसे भी लाइट पॉइंट के, फैन पॉइंट के या कहीं पे नाइट बल्ब होगा, सब पे ये वायर काम में आती है। इस वायर को हम इस वायरिंग के लिए 3 कॉइल मंगाए हैं और 1 कॉइल बाहर पे कहीं काम हो रहा है। और हाँ, वायरिंग में कोई सा भी चीज़ लगाओ, लेकिन वायर अच्छे ब्रांड का, अच्छी कंपनी का लगाना चाहिए, क्योंकि वायरिंग में वायर सबसे ज़्यादा मेन होता है। और यहाँ पे पॉइंट की न्यूट्रल और फेज के लिए यहाँ पे हम 2 कलर की 2 वायर लिए हैं, ग्रीन और ब्लू। उसके बाद इस रूम का मेन वायर, जो कि यहाँ पे 2.5 mm के वायर दिए हैं, यहाँ पे 1.5 mm के वायर भी चलता है, लेकिन यहाँ पे हम 2 रूम का एक सर्किट बनाएंगे, इसलिए यहाँ पे हम 2.5 mm के वायर लगाए हैं। और इस वायर को हम 2 कॉइल लाए हैं न्यूट्रल और फेज के लिए। और यहाँ पे न्यूट्रल के लिए ग्रीन वाला वायर को यूज करेंगे और फेज के लिए रेड वाला वायर को यूज करेंगे। और ये दोनों ए रूम का मेन सर्किट वायर होगा। उसके बाद इन सभी वायर को पाइप में डालने के लिए कुछ इस तरीके का GI वायर को यूज करेंगे। आप चाहो तो कुछ इस तरीके का स्प्रिंग वायर को भी यूज कर सकते हैं। और ये हम GI वायर को लेकर GI वायर को 2 मुंह को कुछ इस तरीके से मोड़ दिए हैं, ताकि वायर को यहाँ पे फंसे के वायर को खींच सके। उसके बाद पाइप के अंदर कुछ इस तरीके से GI वायर को डालने के टाइम GI वायर यहाँ पे फंसे ना। तो देखिए कुछ इस तरीके से दीवार के अंदर पाइप डाला हुआ है, जो कि इस 12 मॉड्यूलर बॉक्स के थ्रू गया है, उसके ऊपर जॉइंट बॉक्स में, और उसके थ्रू गया है इस लाइट बॉक्स में, और इस लाइट बॉक्स के थ्रू गया है और एक लाइट बॉक्स में, जो कि 4x4 GI लाइट बॉक्स है। मतलब हमको वायर डालना है उसके अपोजिट। इस बॉक्स के थ्रू 2 वायर को लेके आएंगे यहाँ तक, और यहाँ पे और 2 वायर को ऐड करेंगे। फिर यहाँ से थ्रू इस जॉइंट बॉक्स में, और जॉइंट बॉक्स के थ्रू यहाँ स्विच बोर्ड में लास्ट आएगा।
तो इस बॉक्स के थ्रू 2 वायर जाएगा जो कि फेज न्यूट्रल 1 पॉइंट का। तो हम GI वायर को इस बॉक्स के थ्रू डालेंगे ताकि इस साइड में GI वायर निकल सके। तो कुछ इस तरीके से GI वायर या स्प्रिंग वायर को डालना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से जा रहा है, क्योंकि हम सभी पाइप के मुंह में टेपिंग कर चुके थे ताकि अंदर जाके कीड़े मकोड़ा मिट्टी ना दे दे, इसलिए बहुत ही आसानी से जा रहा है। तो ये बॉक्स में आप देख सकते हो यहाँ पे GI वायर निकल चुका है और ये GI वायर को थोड़ा खींच लेंगे। उसके बाद हम 1 पॉइंट के लिए यहाँ पे फेज और न्यूट्रल 2 वायर को देंगे और यहाँ पे हम फेज के लिए एक ब्लू वाला वायर को यूज करेंगे और न्यूट्रल के लिए एक ग्रीन वाला वायर को यूज करेंगे, क्योंकि हमारा मेन जो न्यूट्रल है वो भी ग्रीन वाला है जो कि 2.5 mm की वायर है। फिर ये GI वायर में कुछ इस तरीके से 2 वायर को फंसा लेंगे। उसके बाद जहाँ से GI वायर को डाले थे वहाँ से इस GI वायर को खींच लेंगे। तो इस बॉक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे वायर निकल चुका है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 वायर है। लेकिन आपका मन में जरूर सवाल होगा कि हम 2 वायर ही डाले थे, लेकिन यहाँ पे 3 वायर कैसे निकला है। तो मैं बता देता हूँ, जहाँ पे हम 1 पॉइंट के लिए 2 वायर डाले थे तो पार्टी का कहना है कि दीवार के उस पार में और 1 पॉइंट देना है, इसलिए हमको 2 पॉइंट के लिए 2 फेज वायर ले जाना है और 1 न्यूट्रल वायर ले जाना है। इसलिए हम यहाँ पे 3 वायर डाले हैं। 2 पॉइंट के लिए 2 ब्लू वायर, 1 न्यूट्रल के लिए और 1 ग्रीन वायर। तो यहाँ पे हम मेजरमेंट करके इस 3 वायर को काट लेंगे। उसके बाद इस काटा हुआ 3 वायर को कुछ इस तरीके से गिन मार लेना है, क्योंकि उस साइड पे इस वायर को खींचने के बाद वायर निकल ना जाए। उसके बाद इस बॉक्स में ये जो 3 वायर निकला है उनमें से एक ग्रीन कलर के वायर को यहाँ पे रहने देना है। उसके बाद एक ब्लू कलर के वायर डायरेक्ट जाएगा हमारा स्विच बोर्ड में, क्योंकि यहाँ पे हम चारों पॉइंट की न्यूट्रल के लिए यहाँ पे हम 2.5 mm की न्यूट्रल वायर देंगे। तो यहाँ पे इस 1 mm की ग्रीन कलर की न्यूट्रल वायर के साथ हम 2.5 mm की न्यूट्रल वायर को एक साथ कनेक्शन कर लेंगे, ताकि सभी पॉइंट की न्यूट्रल वायर एक साथ ही लोड पड़े। तो ये 2 ग्रीन कलर की न्यूट्रल वायर को कुछ इस तरीके से छोड़ के कनेक्शन करेंगे, ताकि यहाँ पे जो 2 पॉइंट होगा उसका भी न्यूट्रल वायर निकल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बॉक्स में 2 पॉइंट के लिए 2 न्यूट्रल वायर निकल चुका है। उसके बाद 2 पॉइंट के लिए 2 फेज वायर यहाँ पे डालना है। तो इसके लिए हम 1 mm की 2 ब्लू कलर की वायर ले लिए हैं। उसके बाद ये दोनों वायर को थोड़ा थोड़ा सा छील लेंगे। उसके बाद पहले जो पॉइंट की वायर 2 आया था उसके साथ ये दोनों वायर को कनेक्शन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमारा 4 पॉइंट की वायर जाएगा और 1 न्यूट्रल की जो कि 2.5 mm होगा ग्रीन कलर की। तो देखिए 2 ब्लू कलर की वायर आया है जो कि पॉइंट की वायर है, यहाँ तक आया है। उसके बाद यहाँ पे और 2 ब्लू कलर की वायर ऐड किए हैं, वो 4 वायर डायरेक्ट जाएगा स्विच बोर्ड में जो कि हमारा पॉइंट की वायर होगा। उसके बाद यहाँ पे हम 2.5 mm की न्यूट्रल वायर जो किए हैं, जो कि चारों पॉइंट का न्यूट्रल वायर एक साथ कनेक्शन किया हुआ है। तो इन 5 वायर को कुछ इस तरीके से यहाँ से खींच लेंगे। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, लेकिन हम इस वायरिंग का एक एक स्टेप को आपको अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करना और जो भाई लोग इस चैनल में नए हैं तो उनको सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जॉइंट बॉक्स में सभी वायर निकल चुका है। उसके बाद हमारा यहाँ नीचे हमारा स्विच बोर्ड तक वायर को ले जाना है, लेकिन उससे पहले हमको फैन के लिए भी फेज और न्यूट्रल वायर को डालना है। तो इसके लिए हम इस जॉइंट बॉक्स के थ्रू GI वायर को डालेंगे और वो निकलेगा यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा GI वायर निकल चुका है। उसके बाद हम इस फैन के लिए यहाँ पे हम 1 mm की 2 वायर लेंगे जो कि फेज और न्यूट्रल होगा, और बॉडीआर्थ के लिए ये ब्लैक कलर के 0.75 के वायर लिए हैं। इन तीनों वायर को कुछ इस तरीके से GI वायर के साथ कनेक्शन कर लेंगे। उसके बाद GI वायर को जहाँ से डाले थे वहाँ से खींच लेंगे। तो इस बॉक्स में हमारा 3 वायर निकल चुका है। तो यहाँ पे हम न्यूट्रल और बॉडीआर्थ को रहने देना है। उसके बाद फेज वायर को जो कि पॉइंट की वायर है वो बोर्ड तक मेजरमेंट कर लेंगे। उसके बाद दूसरे साइड में जो एक्स्ट्रा वायर है तो सभी को काट लेंगे। दोस्तों उसके बाद हमारा इस रूम का सभी पॉइंट का वायर यहाँ पे आ चुका है। तो फिर हम इस पॉइंट का वायर को डायरेक्ट ले जाना है हमारा स्विच बोर्ड। तो इसके लिए हम यहाँ पे GI वायर डाल रहे हैं, वो निकलेगा इस 12 मॉड्यूलर स्विच बोर्ड में। तो दोस्तों इस रूम का मेन इनपुट के लाइन के लिए 2.5 mm की फेज और न्यूट्रल लाइन को ऐड करेंगे, जो कि हमारा ये रेड कलर की वायर है ये हमारा फेज लाइन के लिए यूज करेंगे, और ये हमारा ग्रीन कलर की 2.5 mm का ये न्यूट्रल लाइन के लिए, और एक जो ब्लैक कलर की है 0.75 का ये बॉडीआर्थ के लिए। ये तीनों इनपुट लाइन है, और बाकी जो रह गया है ये हमारा पॉइंट की लाइन है। जो एक है हमारा ग्रीन कलर की 1 mm की वो फैन के लिए है, और बाकी जो चारों ब्लू कलर की है वो हमारा सभी पॉइंट के लिए, जो कि लाइट और बाहर के साइड जो एक लाइट है। तो इस रूम में कोई अलग से इन्वर्टर लाइन नहीं होगा, टोटली रूम में इन्वर्टर की कनेक्शन से ही चलेगा, क्योंकि इस रूम में ज़्यादा कोई लोड नहीं है, ज़्यादा पावर प्लग नहीं है, सिंपल से कनेक्शन होगा। तो सभी कनेक्शन इन्वर्टर से ही चलेगा। उसके बाद सभी वायर को स्विच बोर्ड में लाने के लिए कुछ इस तरीके से GI वायर को नीचे से डालेंगे। उसके बाद ये GI वायर ऊपर से निकलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे GI वायर निकल चुका है। तो यहाँ पे हम सभी वायर को इस तरीके से कनेक्शन कर देंगे, जो कि हमारा आसानी से नीचे सभी वायर चला जाए।
तो दोस्तों जो भाई लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि हम इसी तरह के इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक वीडियो इस चैनल में डालते रहते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वायरिंग में और भी बहुत कुछ बाकी है, वो सब स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं। उसके बाद कुछ इस तरीके से नीचे से GI को खींच लेंगे। उसके बाद सभी वायर इस पाइप के अंदर चला जाएगा और यहाँ निकलेगा हमारा 12 मॉड्यूलर GI बॉक्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा वायर निकल चुका है। उसके बाद एक एक वायर को अच्छी तरह से खींच लेंगे, क्योंकि हमारा सभी वायर ही अच्छी तरीके से निकल जाएगा। तो फाइनली ये हमारा सभी वायर बोर्ड के अंदर आ चुका है। तो आपको अच्छी तरीके से समझा देते हैं कौन सा वायर कहाँ से आया है। ये टोटल 8 वायर में से ये जो 1 mm की 5 वायर है, ये सभी पॉइंट से थ्रू आया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये 4 GI बॉक्स में 2 लाइट के कनेक्शन के लिए यहाँ पे 2 ब्लू कलर की 2 पॉइंट के वायर गया है स्विच बोर्ड में। उसके बाद इसकी राइट साइड में जो 4 GI बॉक्स है, तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट होगा, जो कि इस 4 GI बॉक्स में एक सीलिंग रोज बैठेगा। उसके बाद दीवार की उस पर में एक पॉइंट होगा, तो उस बॉक्स के थ्रू भी 2 पॉइंट का वायर आया है, जो कि ये ब्लू कलर की वायर है। उसके बाद एक फैन के थ्रू पॉइंट के वायर आया है, जो कि एक ग्रीन कलर की 1 mm वायर है। और ये जो 3 वायर है रेड, ब्लैक, ग्रीन, वो इस रूम का मेन इनपुट वायर है, जो कि आया है सीधा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से डायरेक्ट आया है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का हम एक सेपरेट वीडियो अपलोड करेंगे, जहाँ पे SPMCB, DPMCB या आइसोलेटर किस तरीके से कनेक्शन होता है स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। तो फाइनली इस रूम में हम सभी पॉइंट के लिए वायर डाल चुके हैं और यहाँ पे हम मेन लाइन भी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से ले आ चुके हैं। तो हमारा वायर का काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमको करना क्या है कि जहाँ पे हमारा होल्डर या सीलिंग रोज देंगे, वहाँ पे होल्डर और सीलिंग रोज को बिठाएंगे। उसके बाद हमको ये बोर्ड को फिटिंग करेंगे, जो कि हमारा 12 मॉड्यूलर स्विच बोर्ड है। इसको फिटिंग करके कनेक्शन करेंगे। तो चलिए, तो इसके लिए हम कुछ इस तरीके से मैक्सवुड प्लेट का यूज करेंगे, जो कि PVC है। और ये प्लेट 4x4 बॉक्स में लगता है 5x5, और 4x6 बॉक्स में बैठता है 5x7 प्लेट, मतलब बॉक्स से 1 इंच ज़्यादा प्लेट बैठता है। और जो प्लेट बड़ा है वहाँ पे हम 2 होल्डर या 1 होल्डर एक सीलिंग रोज लगा सकते हैं, और जो छोटा है मतलब 5x5 प्लेट में यहाँ पे हम 1 होल्डर या 1 सीलिंग रोज लगा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ इस तरीके से होल्डर या सीलिंग रोज को बिठा के मार्कर की मदद से मार्क कर लेंगे, और बीच में से वायर निकलेगा तो यहाँ पे बड़ा ड्रिल करेंगे, और साइड में हमारा स्क्रू लगेगा, जो होल्डर टाइट होगा वहाँ पे हम छोटा ड्रिल करेंगे। उसके बाद हमको प्लेट में छोटा होल करना है, इसलिए हम छोटा ड्रिल बिट को लगाएंगे। और इस मशीन की चाक की मदद से आप बहुत ही आसान से ड्रिल को लूज कर सकते हैं या टाइट कर सकते हैं। और इस चाक का एक रिव्यू और अनबॉक्सिंग का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और एक पहला लाइट बॉक्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 वायर निकला हुआ है, जो कि एक ग्रीन वाला न्यूट्रल है और ये 2 ब्लू वाला पॉइंट वायर है। तो इसकी अपोजिट साइड में जो हमारा पॉइंट जाएगा उसकी अभी तक काम नहीं हुआ है या इस बॉक्स को होल्ड नहीं किए हैं, तो इसके लिए एक पॉइंट वायर को हम यहाँ पे रख लेंगे। उसके बाद जो फेज और न्यूट्रल वायर है उसको हम एक बल्ब के साथ या एक सीलिंग रोज के साथ कनेक्शन करेंगे। तो इसके लिए कुछ इस तरीके से प्लेट के बीच में जो बड़ा होल है वहाँ पे हम 2 वायर को निकाल लेंगे। उसके बाद चारों साइड में 4 स्क्रू को इस तरीके से मजबूती से टाइट कर लेंगे। उसके बाद जो पहला सीट है प्लेट की उसको लगा लेंगे। उसके बाद हमको सीलिंग रोज को लगाना है। तो पहले हम वाटर लेवल से चेक कर लेते हैं बोर्ड टेढ़ा या सीधा है, नहीं तो हमको दोबारा खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लेट थोड़ा टेढ़ा था, तो कुछ इस तरीके से नाट को हम लूज करके बोर्ड को सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर लेवल में बीच के जो बाबल्स है वो मिडिल में है। कुछ इस तरीके से छोटा छोटा गलती का सुधार लेंगे, क्योंकि कोई घर के ओनर एक छोटा भी गलती को देख के भड़क जाता है या गुस्सा करता है। फिर पॉइंट की 2 वायर को इस तरीके से छील के ट्विस्ट कर लेंगे। तो इस पॉइंट में हमको ट्यूबलाइट लगाना है, इसलिए यहाँ पे हम सीलिंग रोज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सीलिंग रोज में 2 स्क्रू को इस तरीके से खोल लेंगे। उसके बाद ये जो ट्विस्ट किया हुआ वायर है तो नीचे से कुछ इस तरीके से यहाँ जो 2 होल है वहाँ पे हम डालेंगे। उसके बाद नाट को टाइट कर लेंगे। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा वायर रह गया है इसको बोर्ड के अंदर डाल लेंगे। फिर 2 स्क्रू लेके कुछ इस तरीके से सीलिंग रोज को टाइट कर लेंगे। फिर और एक स्क्रू को लगा के कुछ इस तरीके से फुल्ली टाइट दे देंगे। उसके बाद सीलिंग रोज के जो ऊपर की कवर है उसको कुछ इस तरीके से राइट साइड में घुमा देंगे तो टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे सीलिंग रोज लगाना कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड पे दीवार में यहाँ पे 2 होल्डर बैठेगा, तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पे 2 कलर की 2 करके 4 वायर है। जो ग्रीन वाला 2 वायर वो न्यूट्रल का है, वो एक साथ कनेक्शन का हुआ रहता है।
उसके बाद जो ब्लू वायर है वो पॉइंट का है, वो डायरेक्ट स्विच बोर्ड से थ्रू आता है, यहाँ स्विच बोर्ड से थ्रू आया है। तो चलिए जल्दी से 2 होल्डर को कनेक्शन करके फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम स्विच बोर्ड को कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेट और होल्डर की लुक बहुत ही अच्छी लग रही है। तो इस रूम में लाइट के लिए और ट्यूबलाइट के लिए होल्डर लगाना या सीलिंग में लगाना कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम फैन के लिए तो कुछ लगाना नहीं पड़ेगा, उसके बाद हम डायरेक्ट स्विच बोर्ड को ही कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से 12 मॉड्यूलर बोर्ड की फिटिंग किए हैं। 5 पॉइंट के लिए 5 स्विच और एक सॉकेट के लिए 1 स्विच है। तो इस साइड में हम पहले से ही कनेक्शन कर चुके थे ताकि वीडियो और ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो आपको समझा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले फेज लाइन फ्यूज से लेके ला के सभी स्विच की नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्शन कर दिए हैं, क्योंकि स्विच हमारा फेज लाइन से ही कनेक्शन होता है। और यहाँ इंडिकेटर पे भी फेज कनेक्शन दे दिए हैं। और सॉकेट में फेज कनेक्शन देने के लिए कुछ इस तरीके से स्विच से और एक जो टर्मिनल खाली रहता है वहाँ से एक वायर की टुकड़ा लेके कुछ इस तरीके से सॉकेट की एल वाले टर्मिनल पे कनेक्शन कर लेंगे। उसके बाद जिस स्विच से हम फैन को ऑन करने वाले हैं वहाँ पे रेगुलेटर की एक वायर को लगा देंगे। उसके बाद जो एक वायर खाली रह गया है वहाँ पे हम फैन पॉइंट की वायर को कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बोर्ड में हमारा न्यूट्रल इंडिकेटर में और सॉकेट में चाहिए, इसलिए हम एक इंडिकेटर से थ्रू सॉकेट में न्यूट्रल वायर को ले आ चुके हैं। उसके बाद मेन न्यूट्रल वायर यहाँ सॉकेट में लगेगा, बोडियात की वायर भी सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्शन होगा और फेज वायर यहाँ फ्यूज में कनेक्शन होगा। स्विच बोर्ड को कनेक्शन करने से पहले सभी वायर को समझ लेते हैं। ये जो रेड कलर की 2.5 mm की वायर है ये हमारे पेज कनेक्शन के लिए, और ये ग्रीन कलर की वायर है ये भी 2.5 mm की वायर है न्यूट्रल कनेक्शन के लिए, और ये जो ब्लैक कलर की वायर है ये 0.75 का है ये बॉडी अर्थ के लिए, और ये जो लेफ्ट साइड में जितने भी 1 mm की वायर है ये सभी पॉइंट की है, ये भी ग्रीन कलर की फैन पॉइंट के लिए है, और ये जो ब्लू कलर की जितने भी वायर है मतलब 4 वायर है ये सभी पॉइंट के लिए है। तो चलिए स्विच बोर्ड को कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जितने भी वायर हैं सभी को छिल के अच्छी तरह से ट्विस्ट कर लेंगे ताकि स्विच बोर्ड को फिटिंग करने के टाइम हमको कोई झमेला ना रहे, इसलिए पहले से ही सभी वायर को छिल के अच्छी तरह से ट्विस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बोर्ड में फेज लाइन को इनपुट करेंगे। तो यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा फेज लाइन इनपुट होगा। एमसीबी होता तो भी यहीं पे होता। उसके बाद हम बोर्ड में बॉडी अर्थ लाइन को इनपुट करेंगे। ये जो ब्लैक कलर की 0.75 वायर है इसको हम सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्शन कर लेंगे। फिर हमको बोर्ड में न्यूट्रल वायर की कनेक्शन करना है। एक ग्रीन कलर की 2.5 mm की न्यूट्रल वायर है, इसको हम सॉकेट के एन वाले टर्मिनल पे कनेक्शन कर लेंगे। उसके बाद हमारा ये इंडिकेटर और सॉकेट एक साथ न्यूट्रल कनेक्शन चला आएगा। फिर बाकी जो वायर रह गया है वो सभी पॉइंट का वायर है, इसलिए हम सभी स्विच में एक एक करके कनेक्शन कर लेंगे कुछ तरीके से। सिर्फ एक ग्रीन कलर की 1 mm की वायर, इसको हम फैन की रेगुलेटर के साथ कनेक्शन करना है क्योंकि फैन के पॉइंट का है। और यहाँ पे कनेक्शन करने की टाइम स्क्रू को थोड़ी भी लूज नहीं रखना है, क्योंकि थोड़ा सा स्पार्किंग करते ही आपका टोटल स्विच ख़राब हो जाएगा या जल जाएगा, और आपका इंस्ट्रूमेंट को भी जो फैन लाइट है वो भी दिक्कत आ सकती है या ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों जो भाई लोग इस चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर की वायर है ये फैन की वायर है जो कि 1 mm का है, इसको हम रेगुलेटर के साथ इस तरीके से कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अच्छी तरीके से टेपिंग कर लेंगे, क्योंकि जॉइंट हमारा जीआई बॉक्स में रहेगा, इसलिए अच्छी तरीके से टेपिंग करना जरूरी होता है। तो स्विच बोर्ड को कनेक्शन करने के बाद और एक बार आपको चेक कर लेना है कि मेन इनपुट लाइन फेज न्यूट्रल बॉडी अर्थ सही में कनेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद पॉइंट की वायर सही से कनेक्शन हुआ कि नहीं है, उसके बाद बोर्ड को फिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सब कुछ सही है, इसलिए हम बोर्ड को फिटिंग कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से वायर को मोड़ के अंदर डाल लेंगे। उसके बाद चारों साइड में सारे स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। तो वायरिंग सब कुछ कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले मेन डीपी एमसीबी को ऑन करके एक एक एमसीबी को ऑन करेंगे। जिस किसी भी रूम में फॉल्ट है तो उसका एमसीबी ट्रिप कर जाएगा। तो सबसे पहले हम डीपी एमसीबी को ऑन करते हैं। तो दोस्तों इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का फुल वायरिंग का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। इसके लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से समझाएंगे, किस तरीके से कौन सा एमसीबी लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, कितने एम्पियर की देना चाहिए, बी टाइप देना चाहिए या सी टाइप देना चाहिए, सब कुछ उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करके रखना। तो सबसे पहले हम डीपीएमसी को ऑन करेंगे। तो आप देख सकते हैं ऑन करते हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूशन की इंडिकेटर जल चुके हैं। उसके बाद एक एक एमसीबी को इस तरीके से ऑन करेंगे। तो यहाँ पे एमसीबी ऑन हो रही है और ट्रिप नहीं कर रहा है, मतलब सभी रूम का कनेक्शन सही है, कहीं पे फॉल्ट नहीं है। तो चलिए हम जो रूम में वायरिंग किए हैं वहाँ पे देख लेते हैं कनेक्शन सही से आया है कि नहीं आया है। इस रूम में नाइट बल्ब जल चुका है, मतलब इस रूम में लाइन आ चुका है, और यहाँ स्विच बोर्ड में भी इंडिकेटर जल रहा है। तो सभी स्विच को एक बार ओपन करके देख लेंगे सप्लाई या कनेक्शन सही है कि नहीं है। फिर दूसरा रूम में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सप्लाई आ चुका है, और तीसरा रूम में भी यहाँ पे नाइट बल्ब जल रहा है, और यहाँ पे स्विच बोर्ड में कनेक्शन भी आ चुका है। उसके बाद हॉल की सभी स्विच बोर्ड को देख लेते हैं सप्लाई यहाँ पे आया है कि नहीं आया है।
तो यहाँ पे इंडिकेटर नहीं लगा हुआ है। एक एक स्विच को ऑन करके देख लेते हैं। तो इसको ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं इंडिकेटर जल रहा है, बुझ रहा है। उसके बाद दूसरा स्विच को भी ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे लाइट नहीं लगा हुआ है, सिर्फ इंडिकेटर लगा हुआ है, मतलब नाइट बल्ब लगा हुआ है। तो दोस्तों इस घर में ज़्यादा कोई पॉइंट नहीं हुआ है, मतलब रूम के अंदर पावर प्लग टावर प्लग कुछ नहीं हुआ है और एसी का पॉइंट भी नहीं हुआ है। सिर्फ 2 बाथरूम के अंदर गीजर के पॉइंट किए हैं और कुछ प्लग के पॉइंट किए हैं। ज़्यादा कोई पावर प्लग का नहीं कनेक्शन नहीं किए हैं या पॉइंट नहीं किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सी यू सून, मिलते हैं इसी तरह के इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक वीडियो में।